और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वसीयत भी की कि मुझे जो है वो इस कुएं के पानी से जो है वो गुस्ल दिया जाएगा। मस्जिद कुबा की एक और फ़जीलत ये भी है कि जो भी यहाँ पे 2 रकात नफल अदा करेगा उसको एक उम्रे का सवाब मिलता है। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। भाई आज जुमे का दिन है और तारीख़ है 8 अप्रैल और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदीना मुनव्वरा में मौजूद हूँ और इस वक्त टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं और 12:40 के करीब जो है वो जुमे की नमाज़ है। और काफ़ी सारे लोग जो है वो कोशिश यही करते हैं कि थोड़ा सा पहले जो है वो मस्जिद नबी की तरफ निकलें ताकि अंदर जो है ना जगह मिल जाए। तो हमारी भी यही कोशिश है कि अंदर जगह मिल जाए, इसीलिए हम थोड़ा सा जल्दी निकलें और इंशाअल्लाह जुमे की नमाज़ पढ़ के फिर हमारा इरादा है कि हम और कुछ जगहों पे आपको जो है वो लेके जाएंगे या किसी ज़ियारत पे आपको लेके जाएंगे इंशाअल्लाह अपने साथ। तो आपको अगला मंज़र दिखाते हैं हरम का इंशाअल्लाह। अभी से बल्कि इतना रश हो गया है कि हरम का सहन जो है वो तकरीबन फुल ही नज़र आ रहा है, लेकिन हमने अभी जो है ना बस फ़ौरन से अंदर जाने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह कि हमें अंदर जगह मिल जाए। और ये देखिए ये मदीने के बाज़ार हैं और जहाँ पे डिफरेंट चीज़ें जानमाज़, चप्पल, रुमाल वगैरह सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन तकरीबन सारी चीज़ें बंद। सामने ज्वेलर्स की शॉप है और ये हम गेट नंबर 328 से जो है वो अंदर दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। हम गेट नंबर 18 से जो है वो अंदर दाखिल होने जा रहे हैं मस्जिद नबी शरीफ में। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। भाई यहाँ नीचे का एरिया बंद कर दिया है क्योंकि एक तो रमज़ान है, रश वैसे ही बहुत है, क्राउड है, तो अब ऊपर जाएंगे हम लोग। ये पूरी छत है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ जुमा अदा कर ली है और उस वक्त हम लोग छत पे थे और अब क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली हो गई तो अब हम नीचे आ गए हैं और अब मैं आपको जो नेक्स्ट मंज़र दिखा रहा हूँ इंशाअल्लाह सब्ज़ गुंबद भी आपको नज़र आएगा और बिल्कुल कदमैन शरीफैन के बिल्कुल जो है वो हम करीब ही हैं। ये देखें सब्ज़ गुंबद आपको जो है वो सामने दिख रहा होगा और लोग यहाँ पे कुरान पढ़ रहे हैं और इबादत में मसरूफ़ हैं और हम भी अब जो है वो यहीं पे बैठेंगे। ये बिल्कुल कदमैन शरीफैन वाली साइड है। अब जो है वो हम लोग हरम से निकल रहे हैं। सामने आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा जबल ओहद, सैयदुश्शहदा स्ट्रीट कहलाती है ये। तो हमारे सऊदी भाई जो हैं मदीने के जो अरबी शेख भाई हैं, उन्होंने जो है वो गाड़ी का भी अरेंजमेंट कर दिया है और उन्होंने कहा कि आपको लेने के लिए गाड़ी आ रही है आपके होटल पे, आप पहुँचें और इंशाल्लाह वो आपको जो है वो आज जहाँ पे भी ज़ियारतों पे आपने जाना है आप सिर्फ उनको बताएं और वो आपको लेके जाएंगे। तो हर चीज़ का अरेंजमेंट माशाल्लाह उन्होंने किया हुआ है और अब मैं होटल की तरफ बढ़ रहा हूँ और इमरान भाई ने भी हमको ज्वाइन कर लिया था, तो हमने बड़ी गाड़ी जो है वो मंगवा ली है ताकि हम 5 लोग हो गए अब टोटल, तो हम उसके अंदर जा सकें। तो आज जुमा का दिन भी है और हम आपको कुछ ज़ियारतों में जो है वो अपने साथ लेके चलते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मस्जिद कुबा पहुँच गए हैं। मस्जिद कुबा जो है वो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया था। अब हम अंदर जा रहे हैं, जुमा का दिन है तो इसलिए जो है वो यहाँ पे ज़्यादा रश भी है। और ये देखें आप पीछे कबूतर हैं, लोग दाना डाल रहे हैं कबूतरों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मस्जिद कुबा के अंदर आ गए हैं और ये मस्जिद कुबा का मंज़र है और आप लोग भी ये वीडियो देख के मदीने की ज़ियारतें दुरूद शरीफ पढ़ते रहें सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मस्जिद कुबा की एक और फ़जीलत ये भी है कि जो भी यहाँ पे 2 रकात नफल अदा करेगा उसको एक उम्रे का सवाब मिलता है। सुबहान अल्लाह। ये देखें लोग यहाँ पे नवाफिल पढ़ रहे हैं। अब हम भी नफल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और आगे दूसरी ज़ियारत के लिए निकलेंगे इंशाअल्लाह।
अच्छा, अब हम जो है एक और ज़ियारत पे आपको ले आए हैं अपने साथ, और ये जो आप मेरे सामने जगह देख रहे हैं जिसको बाउंड्री वॉल कर दिया गया है और यहाँ पे अब गेट लगा दिया गया है। कुछ टाइम पहले तक यहाँ पे गेट नहीं हुआ करता था। और ये देखें, ये सामने जो है वो एक वेल है, बीर गर्स इसका नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कुएं का पानी जो है वो बहुत पसंद फरमाया उन्होंने, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वसीयत भी की कि मुझे जो है वो इस कुएं के पानी से जो है वो गुस्ल दिया जाएगा। तो अब आप सोचें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना पसंद फरमाया होगा इस कुएं का पानी। और यहाँ पे देखें कुछ टैप वगैरह भी लगे हुए हैं, और अभी ये जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके ऊपर कुछ काम किया जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इसको जो है वो पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाए और यहाँ पे लोग जो है वो इसका पानी पी सकें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने ज़ियारत की तरफ, और क्योंकि हमें असर जो है वो कोशिश करनी है कि हरम में पहुंच के पढ़नी है इंशाअल्लाह। ये तुर्क मस्जिद है यहाँ पे मदीने में, और ये जो है ना ट्रेन स्टेशन है जो कि ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे बनाया गया था, और यहाँ से मदीना से इस्तांबुल जो है ना ट्रेन वहाँ पे चलाई थी। ये है वो, यहाँ पे जितने भी तुर्क हज़रात आते हैं ना ज़ियारतों पे और उम्रे के लिए, तो वो यहाँ पे जो है वो लाजमी विज़िट करते हैं। अब हम लोग जो है वो जिस जगह पे आए हैं, ये जो सामने आपको जो है वो घर नज़र आ रहा है, ये हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, और ये जो है वो घर की कंस्ट्रक्शन है, इसको ग्रिल कर दिया है, ये देखें बिल्कुल। और ये जो आप देख रहे हैं ये इनके घर का एक कुआं था, और कुएं की जगह लगे है। ये सामने घर है और ये कुआं है। इसको मैं दूसरी साइड से भी आपको दिखाता हूँ। सोचें, इतना सुकून वाला शहर है ये, कितनी हिस्ट्री है इसके अंदर। अभी तो कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मालूम ही नहीं है। ये देखें, ये अब जो है ना कुआं बिल्कुल ज़ाहिर है और देखा जा सकता है। ये कुएं के ऊपर जो है वो लोहे की चादर लगी हुई है, कवर लगा हुआ है। ये है वो कुआं इनके घर का। और मदीने के अंदर जो है ना एक और बड़ी मज़े की बात, यहाँ की जो घर है, यहाँ की जो बिल्डिंग्स है ना, पुरानी कंस्ट्रक्शन है, और ये इसके अंदर जो है ना एक फ़ीलर आता है कि आप इस दौर के अंदर तो मौजूद ही नहीं है, आप पुराने दौर के अंदर मौजूद हैं। जब आप ओहद की तरफ जाएंगे, जबल ओहद की तरफ, वहाँ के घरों की कंस्ट्रक्शन और पुरानी है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में। आज हमने काफ़ी ज़ियारतों पे गए और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगहों की वीडियो बनाई, और जब गर्मी की शिद्दत से हालत बिल्कुल मतलब एंड पे थी ना, मतलब कि अब जो है ना और गुंजाइश नहीं थी कहीं जाने की, तो उसके बाद हमने वापस होटल का रुख किया। ये देखें भाई, अब जो है ना, कल तो हमने आपको दिखा दिया कि अलबैक पे कितना रश होता है, लेकिन अब इमरान भाई के, क्योंकि इमरान भाई यहाँ के रेजिडेंट हैं, इकामा होल्डर हैं, तो हमने जो है ना इनके मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी, और एप्लीकेशन जिनके पास हो ना वो आराम से ऑर्डर दे सकते हैं। और वैसे तो आप लोगों ने रश देखा था कितना था, 2-2 घंटे के अंदर बारी आ रही थी, लेकिन यहाँ पे आप पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। और वेट टाइम अगर मैं आपको बताऊँ तो वेट टाइम ये कितना बता रहा है, जो मदीना के क्लोज़ जो है वो ब्रांच है, ये देखें, पिकअप में आ गए आप, और चूज़ अ रेस्टोरेंट जो हरम के सबसे करीब है। ये देखें, मदीना ब्रांच क्लोज़ टू हरम मॉस्क, 1.4 किलोमीटर है यहाँ से मेरे होटल से, और 26 मिनट्स ओनली वेट टाइम चल रहा है। तो हम अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, तो हम तकरीबन 5:30 या पौने 6 बजे तक ऑर्डर देंगे, तो 6:45 तक अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है इंशाल्लाह आ जाएगा, और हम जो है ना बैठ के आराम से अलबैक खा, मतलब हमें सिर्फ पिकअप करना होगा, ऑर्डर दे देंगे, वेट टाइम हमारा काफ़ी हद तक बच जाएगा इंशाल्लाह। मेन्यू क्या क्या है ये देखें भाई, हाँ, आप लोगों की भी यादें ताज़ा हो रही होंगी। 8 पीस चिकन मील है, ठीक है, और इसके बाद फिर 4 पीस चिकन मील है, फिर 8 पीस चिकन मील जो है 31 रियाल की, और इसमें स्पाइसी का भी ऑप्शन है जो कि हम बिल्कुल अवेल करेंगे। फिर इसके बाद सी फूड के अंदर आप देखें, ये फ़िश फ़िले मील भी है, 22 रियाल की है, 22.5 रियाल की। इसके अंदर 6 जो है ना नगेट्स हैं, फ़िश नगेट्स हैं। ये मरिंडा सिट्रस आपके भाई की फेवरेट, इसको हम जो है वो 5 कर लेते हैं। हमें जो है ना लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ा, और लाइन में जो लोग हैं वो देखें वो उस तरफ हैं, और हम लोगों ने क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ऑर्डर दिया था, तो यहाँ से हम डायरेक्ट पिक कर लेंगे, जिसमें हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, मतलब ज़बरदस्त भाई। और अब 15 मिनट्स रहते हैं इफ्तार के अंदर, मैंने सोचा आपको दिखाते हैं यहाँ की क्या क्या रौनक है। और जो लोग अभी तक होटल से नहीं आए, ये देखें सब लोग आ रहे हैं हरम के अंदर, और इस टाइम पे जो है वो मस्जिद नबी के अंदर तो जो है वो बिल्कुल जगह ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल फुल हो जाती है, ऑक्यूपाइड, तो बाहर ही लोग जो है वो बैठते हैं। हमारे जो सऊदी भाई हैं, जो अरबी भाई हैं, वो हरम के गेट नंबर 20 और 21 के दरमियान जो है ना वहाँ पे इफ्तारी का इंतज़ाम करा रहे होते हैं।
तो उन्होंने कहा कि आप इस तरफ ही आ जाइए, तो हम भी जो है वो अब उसी तरफ जा रहे हैं, वहीं पे इफ्तार करेंगे इंशाअल्लाह। भाई मैं मगरिब के बाद जो है वो अभी होटल आ गया हूँ, और होटल इसलिए आना था क्योंकि हमारे जो सऊदी भाई हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें जो आप देख सकते हैं ना, ये दिखाइए ज़रा, ये सारी चीज़ें जो है वो होटल पे भिजवा दी हैं। और ये वो सारी चीज़ें जो कल मैंने BTS डाला, बल्कि आज जो मैंने BTS डाला है, इसमें मैं दुबई की एक सुपरमार्केट में गया था और मैं बता रहा था कि ये सारी चीज़ें मेरी फेवरेट होती हैं, और मैं जब भी किसी सुपरमार्केट में जाता हूँ दुबई में तो ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करता हूँ। इसमें अलमराई, नादिक और इन सारी कंपनीज़ के हर फ्लेवर के जूसेज़ हैं, लबन है, फ्लेवर्ड मिल्क है, और ये हर फ्लेवर की डिज़र्ट है। तो थैंक यू सो मच, आपने जो है वो इतना ज़बरदस्त ख्याल रखा है, ना सिर्फ हमें आज ज़ियारतें कराई, मतलब हर चीज़ के अंदर जो है वो माशाल्लाह इनकी हॉस्पिटैलिटी में देख रहा हूँ। और अब बहुत भूख लगी, आज गर्मी भी बहुत टाइट थी, तो हमने जो है ना अलबैग जो है वो आज लिया था। तो ये अलबैग की जो है ना फ़िश फ़िले है, ठीक है, ये इसका सॉस है, कॉकटेल सॉस है, और मैंने बोला कि ये खाते खाते आज जो है वो हम सेकंड डे की जो है वो इख्तिताम करेंगे वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को मालूम है कि सऊदीया कोई भी आए और अलबैग ना खाए तो ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। अलबैग की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, मेरी जो फेवरेट है सबसे ज़्यादा वो चिकन बॉक्स है, जिसके अंदर मतलब चिकन मील होती है, चिकन के पीसेस होते हैं। एक अरसे बाद जो है वो अलबैग खाया है। ये देखें भाई, ये है अलबैग की चिकन, स्पाइसी चिकन। आप इसको स्पाइसी भी करा सकते हैं। और ये आपका भाई एक पीस उठाएगा अभी, और गर्मा गर्म है। ये देखें, बिल्कुल स्पाइस इसके अंदर आपको नज़र आ रही होगी, जो मैरिनेट हुआ हुआ है अंदर से, ये जो सारा मसाला है। बिस्मिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की चिकन है। इंशाल्लाह अब खाना वगैरह खा के हम जो है वो तरावी के लिए जाएंगे, और फिर कल तीसरा दिन है, तो इंशाल्लाह और नई नई चीज़ों के साथ जो है वो फिर हाज़िर होंगे। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मुस्तफ़ा हनीफ 26 के नाम से फॉलो करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।